फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह दलीप कुमार मनो मट्टी तले जा सोए। यूसुफ खान उर्फ दलीप कुमार की मुंबई में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। दलीप कुमार ने 60 साल तक बॉलीवुड पर राज किया। शहंशाह जज्बात और ट्रेजेडी किंग के अलकाब पाए। वफात पर दुनिया भर में करोड़ों मद्दाह सोगवार। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का अफसोस का इजहार। पेशावर में दलीप कुमार के आबाई घर में गायबाना नमाज जनाजा अदा। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, हम आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे, हम अपने अवाम के हुकूक पे सौदा नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप नहीं भगाना चाहते हो तो घर बैठ जाओ, हम बुज़दार को भी भगाएंगे, हम इमरान को भी भगाएंगे, हम पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ सियासी इत्तेहादो इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर तनकीद के तीरों की बारिश कर दी। बोले जो कहते थे आर या पार होगा वो पांव पकड़ने तक आ गए। सियासी हलीफ कठपुतली को हटाने में संजीदा नहीं। निहारी और हलवे के लिए सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। बजट सेशन में आसपास देखा तो दोस्त एक बार फिर गायब थे। पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी। इमरान और बुज़दार दोनों को भगाएंगे। कठपुतली ने मुल्क को मुआशी बहरान में धकेल दिया। मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई इंतहा पर पहुंच चुकी। इतने बुरे हालात तारीख में नहीं देखे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत पर तनकीद। मजीद बोले उन्होंने 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दी थी जो फिर शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने तलाल चौधरी से वालदा की वफात पर ताज़ियत की। आबिद शेर अली के भी घर जाकर अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत। अमरीका में मुबैना जायदाद से मुतल्लिक नैब की इंक्वायरी। आसिफ जरदारी की 28 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक सदर को 5 लाख रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब को नोटिस जारी। मफाहमत की तरफ जाएंगे या मज़ाहमत की तरफ? जरदारी से सहाफ़ी का सवाल। ये बिलावल से पूछें, वो कमांडर हैं। साबिक सदर का जवाब। मजीद कहा मियाँ साहब वापस आएं या नहीं उनकी मर्जी। वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल और मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जेम्स ज्वेलरी और मिनरल्स टास्क फोर्स का इजलास भी हुआ। टास्क फोर्स ने जेम्स ज्वेलरी और मिनरल्स शोबे की तश्कील नौ और मुजवज़ा मिनरल सिटी पर सिफारिशात पेश की। साबिक हुक्मरानों ने महरूम इलाकों के लिए अमली इक़दामात नहीं किए। मौजूदा हुकूमत पसमानदा इलाकों की किस्मत बदलेगी। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान को तरक्की याफ्ता बनाने का आज़म। उस्मान बुज़दार ने पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाने वाली सड़क का संगे बुनियाद रखा। पुलिस लाइन्स और सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान का दौरा भी किया। कहा 1.25 सदी बाद जेल इस्लाहात ला रहे हैं। छोटी गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख रुपए तक कमी। पहली बार गाड़ी खरीदने वालों के लिए बोनस स्कीम मुतारिफ। ऐलान जल्द होगा। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का कहना है मकामी सतह पर पैदावार के लिए नई ऑटो पॉलिसी लाए हैं। 3 लाख नौकरियां पैदा होंगी। गाड़ियों पर ऑन लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी बोले मुल्क की मुआशी समत दुरुस्त कर दी। अशिया की कीमतें नीचे आ रही हैं। सी पैक मनसूबे तयशुदा वक्त में मुकम्मल करेंगे। सी पैक वस्त एशिया की तरक्की में भी किरदार अदा करेगा। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का पाक चीन ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। बोले चीन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। बरामदात में 30% इजाफा खुश आइंद है। बरामदात कुनिंदगान को मजीद सहूलियात देने के लिए कोशिश है। स्पीकर असद कैसर से चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुलाकात। सालाना रिपोर्ट पेश की। असद कैसर की जानिब से करप्शन की रोकथाम के लिए नैब की तारीफ। चेयरमैन नैब ने कहा कि उनका एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार माहौल फराहम करना है।
पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की रैंकिंग में मनपसंद प्राइवेट कॉलेजेस पर नवाजिशात। पीएमसी ने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज समेत और दीगर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को एफ ग्रेड दे दिया। पीएमसी ने गैर कानूनी रैंकिंग जारी करते हुए मनपसंद कॉलेजेस को ए ग्रेड दिया। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात नकल और पेपर आउट होने की रिवायत बरकरार। हुकूमती दावे ही रहे। कराची, नवाब शाह, नौशहर फिरोज समेत दीगर अजला में पेपर शुरू होने से पहले ही आउट। नवाब शाह में 9वीं जमात का केमिस्ट्री का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। कराची में होने वाला रियासी का पर्चा भी फोटो स्टेट की दुकानों पर बिकता रहा। इम्तिहानी मराकज पर तलबा की नकल भी जारी रही। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। सूबों को SOPs पर अमल और वैक्सीनेशन तेज करने के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत कर दी। 24 घंटे में मुल्क में 1517 नए केसेस रिपोर्ट। स्पॉट फिक्सिंग में मुअत्तल क्रिकेटर उमर अकमल ने गलती तस्लीम करते हुए मुआफ़ी मांग ली। वीडियो पैगाम में बोले, कुछ लोगों ने उनसे राबिता किया लेकिन वो बर वक्त PCB एंटी करप्शन यूनिट को इत्तला न दे सके। शाहीन इंग्लिश शेरों पर झपटने को तैयार। पहले वनडे मैच से कबल ग्रीन शर्ट्स का कार्डिफ में आखिरी प्रैक्टिस सेशन। कौमी टीम की खामियों पर काबू पाने के लिए भरपूर ट्रेनिंग। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला वनडे कल खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 5 बजे इन एक्शन होंगी। अर्जेंटाइन कोपा अमेरिका कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में कोलंबिया को पेनल्टी किक्स पर हराया। ब्राजील और अर्जेंटाइन के दरमियान फाइनल 11 जुलाई को खेला जाएगा। दूसरी जानिब यूरो कप के पहले सेमीफाइनल में इटली की फतह, स्पेन को पेनल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और डेनमार्क के दरमियान रात 12 बजे होगा। और दूध जैसी सफेद रंगत, खूबसूरत आंखें और नखरों भरी चाल। ईद कुर्बान करीब आते ही बढ़ गई राजनपुरी बकरों की मांग। दिलकश और चुस्त बकरों को खरीदना हर शहरी की ख्वाहिश। जिला भर की मवेशी मंडियों में राजनपुरी बकरों की धूम मच गई।